आज अररिया जिले के तरोना भोजपुर पंचायत अंतर्गत यहाँ के सरपंच जो वर्तमान सरपंच हैं इनके साथ हमारी कुछ खास बातचीत होगी। यहाँ के सरपंच हैं कुमोद रंजन सिंह जी। आइए जानते हैं इनके कार्यकाल से जनता यहाँ के कितने लाभान्वित हो पाए और जनता के लिए यह क्या कुछ कर रहे हैं और आगामी चुनाव में इनकी क्या उम्मीदें हैं और ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं। जी, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई बहुत स्वागत, धन्यवाद। जी, पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपका जो ये 5 वर्ष का अनुभव रहा ये कैसा रहा? ये अनुभव बहुत बेहतरीन रहा है भाई जी। इसलिए अनुभव बेहतरीन रहा है कि हम सेवक हैं, हम जन जन का सेवक हैं और मेरा भाव है सेवा करना और सेवा दृष्टिकोण से ही हम जुड़े हैं। सरपंच पद पर तो ऐसे कुछ है नहीं। न्याय पगड़ी हमको डॉक्टर भीम सिंह पंचायत राज मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने दिए थे। नीतीश जी का ये महान भाव, नीतीश जी हमारे जो मुख्यमंत्री वर्तमान में भी हैं, उन्होंने ये दिए थे, पहचान के मोहताज सरपंच नहीं। तो यही लालसा से हमने ये युवा वर्ग में जो सरपंच बना। इससे पहले हमारी वाइफ सरपंच हुआ करती थी, निक्की सिंह उनका नाम है, जो पूर्व में सरपंच थी, अब वर्तमान में हम हैं। इसलिए सीट आरक्षित थी और अभी महिला आरक्षित थी, अभी समान पुरुष है। उस दृष्टिकोण से हम सरपंच फिर हुए। जनता हमको जनादेश दिया और हम जीते भी। हम सभी जनता को नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे तरोना भोजपुर पंचायत वासी को कि उनकी ये महिमा है कि हम लगातार सरपंच हैं। इससे पहले हम उप सरपंच हुआ करते थे। तो मान सम्मान है, इसमें सेवा भाव है, इसमें कुछ तो है नहीं। आप भी जान रहे, मेवा तो है नहीं, इसमें सेवा भाव है। नहीं, मेरा ये कहना है मेवा नहीं है, फिर भी सेवा के लिए अनवरत आप लगे रहते हैं। जहाँ तक यहाँ की मैं बात करूँ, आपके पंचायत की बात करूँ, तो आपके पंचायत में जब मैं निकला, मैं गया, वहाँ की जनता से रूबरू हुआ, तो वहाँ जानने को ये मिला कि हमारे सरपंच महोदय जो है अपना ये लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, जनता दरबार लगता है, वहाँ पे आप न्याय करते हैं और बहुत भीड़ वहाँ इकट्ठा होती है। तो उससे आप कितना खुश हैं और कितना उचित न्याय आप दे पाते हैं, ये मैं आप ही से जानना चाहूँगा। देखिए, हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सस्ता एवं सुलभ न्याय ग्राम कचहरी में गरीब तबका जो लोग होता है, दबे लोग जो होते हैं, दबे कुचले लोग होते हैं, न्यायालय आएंगे। मेरा डिस्ट्रिक्ट तो अररिया जिला है, आप जान ही रहे हैं। अररिया से ही सरपंच प्रखंड भी मेरा अररिया है। गांव भले तरोना भोजपुर पंचायत के हम सरपंच हैं। तो दबे कुचले को न्याय देना है कि दबे हुए लोगों को उठाना, उत्थान में लाना है। तो उस दृष्टिकोण से जो ग्राम कचहरी का फंडा उन्होंने अपनाया वो सही है। और ग्राम कचहरी में 100 रुपया न्याय शुल्क लेकर न्याय की प्रविष्टि करना है। हमने कितना गरीबों को न्याय शुल्क बिना लिए हुए केस की प्रविष्टि किया। 140 धाराएं हमको मिला, 323 अंतिम धाराएं हैं हम लोग के पास। तो उसके तहत हम लोग न्याय देते हैं, गरीबों को न्याय देते हैं। और सेवा है, सेवा देते हैं, अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, लगता है कि मानव सेवा हम कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी का ये निर्णय, जो केस थाना तक पहुंचता था, क्या उसमें कुछ कमी आई है? निश्चित कमी आई है। पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज आने से, पंचायती राज लागू होने से कहीं न कहीं थाना अध्यक्ष का मनोबल भी कमा है और कहीं ना कहीं केस की बोझ भी कमी है, कोर्ट का भी कोई केस का बोझ कमा है। जैसे आज मेरे ही ग्राम कचहरी में 228 केस को हमने निष्पादन किया है। आज लगभग 20 केसेस हमारे पास पेंडिंग है। तो उस केस पर भी हम विचार कर रहे हैं। उसमें हम ऑर्डर शीट लगाते हैं, उसमें लिखते हैं, जो भी होता है न्याय देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, सामाजिक लोगों को बुलाते हैं। पंच तो मेरा है ही। हमारे पंचायत में 16 वार्ड है, तो 16 वार्डों को पंच के बीच में हम लोग इस फैसला को रखते हैं। फिर ग्रामीण गणमान्य जो पंच होते हैं उनकी उपस्थिति में हम लोग न्याय करते हैं। तो वो न्याय करते, न्याय पगड़ी तो हमें इसलिए मिला कि न्याय करना है, तो ये न्याय पगड़ी पहन के न्याय करते हैं। पंच परमेश्वर की कहानी हमें याद है, वो हम करते हैं और इसमें गर्व ये महसूस करते हैं कम से कम ये पगड़ी तो मेरे सर पे है, मुखिया जी के सर पे ये पगड़ी नहीं है ना। आज मैंने पिछले साल 2019 में 29 दिसंबर को काठमांडू नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हुए। तो सम्मानित इसलिए हुए कि अच्छे काम किए। आपके तरह कोई भी मीडिया जिस अवार्ड की आप बात कर रहे हैं वो अवार्ड था समरसता अवार्ड। समझता जी जी बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि आप लोगों को जो भी कुछ मानदेय तो मिलता होगा बिहार सरकार की तरफ से, या ऐसा कुछ राशि तो मिलती ही होगी। क्या उस राशि से जो मिलती है उससे आप खुश हैं?
जी नहीं दिखा है। इस मामले में यदि पूछेंगे महोदय तो हम लोगों को कुछ राशि मिलती नहीं है। 2500 रुपया मानदेय कह के बिहार सरकार की तरफ से मिलती है। तो 2500 रुपया में आज के डेट में क्या होने वाला है, आप भी समझ रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपने पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हैं कि हम लोग को गांव में लोग सम्मान देते हैं, सरपंच महोदय हैं, इसलिए हम लोग सेवा करते हैं। रही बात कि ये 2500 रुपया उनको तो बंद कर देना चाहिए, ये तो आर्मी डिफेंस को दे देना चाहिए ये रुपया, उनको कहीं पुलिस विभाग में देना चाहिए। आज पुलिस विभाग नहीं बोलेंगे, जस्ट लाइक हम लोग डिफेंस के बारे में बोलेंगे। ये हम लोग की जो राशि वो 2500 रुपया मानदेय दे रहे हैं, कई करोड़ रुपया, कई अरब रुपया जा रहा है। बिहार की ही बात मैं नहीं करूँगा, मैं पूरे भारत की बात करूँगा। इतना रुपया जो हम लोगों को दिया जा रहा है 2500 रुपया मानदेय के रूप में, ये हम लोग को बंद कर दिया जाए, ये रुपया डिफेंस में दिया जाए। बिल्कुल, आपका कहना है कि जो मानदेय हम लोगों को मिल रहा है नीतीश कुमार जी को, निश्चित रूप से इस रुपये का उपयोग जो है उन डिफेंस कर्मियों के लिए कर दिया जाए जिनका योगदान सरहद पे बहुत ही ज़्यादा और भारत को बचाने के लिए, भारत माँ को बचाने के लिए बहुत ही अहम योगदान जिनका रहता है, उनके लिए ये इस राशि का उपयोग नीतीश कुमार जी करें। चलिए, आपकी सोच तो बहुत उम्दा है, उम्दा सोच के आप हैं, उम्दा ख्याल के आप हैं। आप जनता से अगले इलेक्शन, अगले चुनाव जो आगामी आप लोगों का पंचायत का चुनाव आने वाला है, उसके विषय में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे अपने लिए? क्या फिर से आप मूड बना रहे हैं कि सरपंच के पद से चुनाव लड़ेंगे? जी देखिए, है तो ये तो हम जान रहे हैं कि हमारे पंचायत वर्तमान में आरक्षित होने वाला है, भविष्य में होने वाला है। वर्तमान बोल दिए सॉरी इसके लिए, कि भविष्य में अति पिछड़ा होगा। तो हम तो जो सेवा दी है अपने जनते को, जो जनता हमारे हैं, माननीय आदरणीय पूजनीय माताएं एवं बहनें जितने भी लोग हैं, तो मेरे सेवा से यदि संतुष्ट नहीं है, वो स्वतः हमको बदल दे सकते हैं। या मेरे सेवा से वो संतुष्ट है, मेरे कार्यकलाप से संतुष्ट हैं, उनको लगता है कि मैं सरपंच उनके लिए बेस्ट हूँ, तो हमें फिर से रखें, हम चुनाव तो लड़ेंगे। और उनको लग रहा है कि नहीं, हम ये सरपंच जो है कुमुद रंजन सिंह अच्छे सरपंच नहीं है, या कहीं 2 रुपया कमाए हैं, 2 रुपया ठगे हैं किसी से, किसी गरीब का 2 रुपया लिए हैं, नोटिस में लिए हैं, केस फीस लिए हैं, जुर्माना लिए हैं, वंशावली में लिए हैं, तो उनको फिर हमको नहीं रखना चाहिए। बदलाव परिवर्तन ही संसार का नियम, वो परिवर्तन कर सकते हैं, उसके लिए उनको हम धन्यवाद देंगे और उनका स्वागत भी करेंगे। लेकिन एक निवेदन जरूर करेंगे कि हमसे बेहतरीन ढूंढने का वो प्रयास करें। जी बिल्कुल। तो बहुत बेबाकी से अपने शब्दों को रखने वाले सरपंच कुमुद रंजन सिंह जी, और आइए जानते हैं इनके गले में जो, जिसको देहाती भाषा में मफलर बोलते हैं, वैसे तौलिया बोलते हैं, गमछा बोलते हैं, अब ये क्या है हम जानना चाहेंगे। बहुत ही उम्दा क्वालिटी का ये गलेवन भी रखे हुए हैं अपने कांधे पे, ये क्या है? ये तो कुछ अलग डिजाइन का है, ये कहाँ से लाया है? ये तो ठंड का समय तो ये रखना तो जरूरी पड़ता है, हम बिहारवासी हैं, बिहारवासी गमछा या और कुछ तो रखना पड़ता है। लेकिन ये हमें मिली है काठमांडू में, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में जो हम सम्मानित हुए थे अवार्ड के लिए, उसमें ये नेपाल सरकार के तरफ से, नेपाल के प्रधानमंत्री के तरफ से हमें ये मफलर और कई मेडल है, टोपियां है, नेपाल की टोपी भी है, नेपाल राष्ट्र का टोपी भी है, वो उन्होंने हमें सम्मानित किया कि हिंदुस्तानी है और बिहार से है, अररिया डिस्ट्रिक्ट पिछड़े डिस्ट्रिक्ट से है, वहाँ के सरपंच है, इसके लिए हमें वो गिफ्ट किए थे। और अच्छा भी लगा कि कम से कम ऐसा तो हुआ कि कोई भी तो विदेश में जाके हम प्राइज़ पाए, विदेश में जाके हम अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हुए, हमें ये गर्वान्वित है। मैं उन्हें भी नमन करता हूँ कि वो हमें सम्मानित किए। चलिए, अभी तो आपकी बात हुई, अब कुछ चर्चा कर लेते हैं हम लोग बिहार के भविष्य की। बिहार में फिर से नीतीश कुमार को सबों ने चुना। नीतीश कुमार से क्या क्या बदलाव की अपेक्षा आप रखते हैं और क्या क्या बदलाव बिहार में जरूरी है? क्या नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो हुए कार्य हैं उनसे आप खुश हैं? देखिए, माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वर्तमान में भी हैं, उनकी जो फर्स्ट टाइम था क्राइम कंट्रोल वगैरह वगैरह, बेस्ट ऑफ बिहार, जंगल राज को ख़त्म करना है, उनके लिए अच्छा काम वो किए। दूसरी बार जो उनकी सरकार बनी शिथिल पड़ गए, अभी वर्तमान में जो उनकी सरकार की गठन हुई है, इसमें वो क्या कर रहे हैं वो देखना है।
देखना ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे हैं, बिहार को क्या दे रहे हैं, बिहार के लिए क्या कर रहे हैं। आज बिहार की प्रवासी मजदूर दिल्ली जा रहा है, पंजाब जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, इन पर उनको सबसे पहले लगाम लगाना चाहिए। हम बिहार में फैक्ट्रियाँ खोलें, बिहार में आज दारूबंदी की बात करेंगे आप, तो आपको लग रहा है कि दारूबंदी हो गया बिहार में? हमें तो नहीं दिख रहा है कहीं पर। आज भी बहुत सारे लोग जेल में बंद। आज मेरा आकलन है, मैं अपना मन से बोल रहा हूँ, कोई हमारे पास कागजी कलम कोई हिसाब किताब नहीं। आप तो मीडिया कर्मी हैं, हमको तो लग रहा है कि बिहार में कम से कम मिनिमम 200-300 आदमी तो जरूर जेल में बंद होंगे। दारू केस में कोई पीने वाले होंगे, कोई बेचने वाले होंगे। तो फिर ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए कि ना कोई पी सके ना कोई बेच सके, या नहीं तो इस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, बेबाकी से इन्होंने अपने शब्द को रखा कि बिहार सरकार को निश्चित रूप से शराबबंदी पे गौर करना चाहिए, और शराबबंदी को या तो पूर्ण रूपेण बंद करें, बैन करें, और यूँ जो आप किसी को जेल के अंदर डालते हैं, पीने वाले को डालते हैं, बेचने वाले को डालते हैं, इस पे लगाम लगे, ये इनकी चाहत है और यही होना भी चाहिए। कमोबेश बिहार में शराबबंदी पे तो सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी का नाम छलावा है। ये अमूमन हमको भी पता चलता है, हम जहाँ भी जाते हैं यही बातें हमको भी पता चलती है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को इस विषय पे ध्यान देना चाहिए। और आगे आप ये बताएं कि शिक्षा व्यवस्था नीतीश कुमार जी कहाँ तक दुरुस्त कर पाए हैं? देखिए, मेरा मानना है श्रीमान, शिक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात है तो शिक्षा व्यवस्था सड़क पर नहीं चल रही है। आज आप एक चीज़ बताइए, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं 8 क्लास पास हूँ या मैट्रिक पास हूँ, इंटर हूँ, मैं 3rd डिवीज़न से हूँ, मैंने कंप्यूटर पर नंबर बढ़ा लिया और मुझे नौकरी दे दी गई। मैं क्या पढ़ाऊँगा विद्यालय में? मैं तो खुद नहीं जानता हूँ A+B का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये सब स्थिति है बिहार में। और पंचायत शिक्षक की जो हाल है, हम सभी शिक्षक पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम भी राजनीतिक दल से शिक्षक पर उंगली नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं। आप भी कई स्कूल मेरे साथ चलिए, मैं अररिया जिला की ही बात करता हूँ, आप विजिट कीजिए। आप विजिट में आपको पता चल जाए कितना साक्षरता है, शिक्षक कितना साक्षर है, तो विद्यार्थी को क्या पढ़ाएंगे। इस मामले में उन्होंने बिल्डिंग बड़ी बड़ी बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में बहुत अच्छा काम किए, वो बिल्डिंग भी बड़ा, व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई, लेकिन शिक्षक में वो फेल कर गए। हमारे हाथ में अनपढ़ मुखिया कोई हो जाता है, हम ही मान के चलिए अनपढ़ अंगूठा छाप है, प्रजातंत्र है, हम अंगूठा छाप भी मुखिया जन चुना है तो हम बन सकते हैं। तो बन गए तो हम जो डिग्री देखेंगे, हमको क्या पता है? हम क्या जानने गए कि ये बी है कि ये है? तो हमें तो कोई सचिव बताया, कोई बताया, हम बहाली कर दी। बीच में आप तो समझ रहे हैं, नहीं बोलने नहीं, ये तो नीतीश कुमार ने कुछ पंचायत चुनाव में कुछ बदलाव की घोषणा उन्होंने की है। शायद कुछ ऐसे नियम भी वो ला रहे हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है इतनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वो ला रहे हैं। अब देखिए क्या इम्प्लीमेंट क्या होता है, वो तो पता चलेगा बाद में ही आपको। अगर मैं बात करूं अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी की, जो भाजपा से हैं, अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी, उनके कार्य से कितना खुश हैं? आज मैं गया जोगबनी गया, अररिया से फारबिसगंज होते हुए मैं जोगबनी गया। सड़क की ऐसी दुर्व्यवस्था है, ऐसी दुर्दशा है, ऐसी जर्जर सड़कें हैं, जिसके विषय में कुछ कहना जो है मुझे लाजमी नहीं लग रहा है। मैं आपसे ही पूछ लूं, चूँकि अररिया वासी आप हैं, क्या प्रदीप कुमार सिंह जी यहाँ के सांसद हैं और इन सब चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देते? देखिए माननीय सर सांसद महोदय हमारे जो प्रदीप कुमार सिंह जी हैं, हम लोगों का सांसद हैं, हम लोग उनको ब्लेंडी रूप से सपोर्ट भी किए थे सांसद पद के लिए। कुछ तो कमी उनमें है, उनको इस सब बातों पर फोकस करना चाहिए। सड़क निर्माण, रोड नाला निर्माण, गाँवों का विकास। वो चाहें तो 218 पंचायत, हम बोले 218 पंचायत है अररिया डिस्ट्रिक्ट में, 218 मुखिया, 218 सरपंच, 3600 वार्ड सदस्य, 3600 पंच वगैरह, ज़्यादा भी हो सकता है, मैं तो संक्षेप में, लेकिन 218 सरपंच मुखिया हम कन्फर्म। उसमें एक सांसद महोदय है, 6 विधायक हैं। तो मेरा एक बात तो कहना होगा कि माननीय सांसद महोदय जी हम पर ही अंकुश, हम वर्तमान मान के चलिए एग्जाम्पल कि मैं मुखिया हूँ, तो वर्तमान सांसद महोदय जी हम पर भी
बेंड लगाएंगे कि आप ये काम करें, क्षेत्र में करें, विकास करें, हम आपके साथ हैं। और हम सरकार से भी बोलेंगे, केंद्र में भी बोलेंगे, बिहार में भी उनकी सरकार है। तो उस स्थिति से काम तो पंचायत स्तर पर पहले हम बात कर रहे हैं, पंचायत स्तर का काम भी सुडूल पर चलेगा। रहा बात सड़क निर्माण का, उनके लिए सांसद महोदय को ध्यान देना चाहिए और ध्यान देकर अंकुश लगाना चाहिए कि कैसे काम हो, अच्छा हो, बेहतरीन हो, कि प्रदीप सिंह सांसद वर्तमान रहते हुए भी कई वर्तमान हो जाए, उनके लिए उनको काम करना चाहिए। मैं उनसे ये भी आग्रह करूँगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि उनको ये चाहिए कि ये सब जो आप जो अभी बोले, जोगबनी गए थे आप, फारबिसगंज, हम तो आपको जान नहीं रहे, आप कई जगह गए, आप देखे, दुखद बात आप बताए हमको, हमें भी तकलीफ़ हुई। हम तो 1 आध साल से जोगबनी और फारबिसगंज नहीं गए हैं। ये जान के तकलीफ़ हुई कि उनका ही लोकसभा क्षेत्र है, उनको तो सबसे पहले ही प्राथमिकता देना चाहिए, और नहीं देते हैं तो भविष्य में उनको घाटा होगा। जी बिल्कुल। कोई भी किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं तो उस क्षेत्र में उनका खासा ख्याल होना चाहिए, रुचि उनकी होनी चाहिए। और जब आप रुचि के साथ किसी भी काम को संपादित नहीं करते हैं, किसी भी कार्य का संपादन नहीं करते हैं, तो फिर क्षेत्र में पुनः आपको चुनने का कोई अवसर मिल नहीं जाता है, छूट नहीं जाता है, और जनता आपको चुनने से पीछे हट जाती है, जिस वजह से आप भी उस कुर्सी को ललायत रह जाते हैं। तो मेरा भी सांसद महोदय से कहना है कि एक बार आप जाके ज़रूर जोगबनी तरफ जाएं और उधर का विजिट करें, देखें वहाँ की सड़कें क्या बदहाल सड़कें हैं, किस स्थिति में सड़कें हैं। वैसे सांसद महोदय से पहले भी हमारा इंटरव्यू हो चुका है थाना बिहपुर की सरजमी पे, तो मैं आग्रह करूंगा कि एक बार जाएं और सड़क की जर्जर स्थिति से वाकिफ़ हों और जनता की उन जन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। चूँकि केंद्र में भी आपकी सरकार और बिहार में भी आपकी सरकार, तो कुल मिला के काम तो चाहिए, काम तो बनता है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ पवन कुमार झा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बिहार।